नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 479 479 हिंदी में लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हर बार कुछ न कुछ नई बात करने का प्रयास करता हूँ। नई जन जागृति, मेरे इस छोटे से वीडियो में कोई न कोई जन जागृति होती है, कोई बात होती है। आज मेरा जो एक टॉपिक है, वो मुख्य मुद्दा जो है, जो जन जागृति है कि हमारे पास अलग अलग चश्मे हैं। सास है, माँ है, ननद है, भाभी है। ये सब सारे रिश्तों को देखिए तो यही मैं कहने का प्रयास करूँगा। वैसे मैं आज आपको जिस यूनिवर्सिटी में मैं आजकल पढ़ रहा हूँ उसका भी आपको ज्ञान कराता हूँ। लेकिन सबसे पहले ये बता दूँ, मैंने अपनी शिक्षा गांव से आरंभ की थी और बाद में मैं यूनिवर्सिटी तक पहुँचा। तो सबसे पहले मैं अपने स्थानीय प्राइमरी स्कूल जैनोली, फिर मिडिल स्कूल कुंडला खेत में गया, फिर रानीखेत से मैंने KKMP किया। KKMP मीन्स खींच खांच के मैट्रिक पास 1964 में किया। बहुत मुश्किल होता था, तब कोई पढ़ने नहीं जाते थे। तो फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की, उसके बाद मैंने इंटर किया लखनऊ से, प्राइवेट तौर पर किया। फिर ग्रेजुएशन जोधपुर यूनिवर्सिटी से की, राजस्थान से। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली उत्तर प्रदेश से की। और तकनीकी शिक्षा जो मैंने की, एक स्वास्थ्य शिक्षक की, हेल्थ एजुकेशनिस्ट की, वो मैंने की लखनऊ से, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, और आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, और नई दिल्ली के जो है सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो से। ये सब मेरे ज्ञान मुझे मिला इनसे। लेकिन अब मैं जो विद्यार्थी हूँ आजकल, फेसबुक यूनिवर्सिटी से हूँ, जहाँ से मुझे और भी कई प्रकार के दिन भर इतना ज्ञान मिलता है। तो फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटियों में बहुत ज्ञान आता है। कहाँ समय मिलता है इतना देखने का, आगे बढ़े चले जाते हैं उसमें, और एक के बाद एक इतने शानदार से शानदार। मुझे समझ में ये नहीं आता कि किसके ज्ञान को पढूं। क्या ये सारे जो लोग ज्ञान भेजते हैं या पढ़ते हैं, या मैं भी भेजता हूँ? पहले मैं अपनी बात कर लूँ। मैं जो आपसे अब तक कह रहा हूँ, ये 479 479 मेरे एपिसोड हो गए, कुमाऊनी और हिंदी में मिला करके दोनों। मैं वही बात करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। मैं फिर आत्मावलोकन करता हूँ, अपने आप को खुद देखता हूँ। क्या मैं जो ये बात कह रहा हूँ, मेरा प्रवचन नहीं है, कोई आध्यात्मिक नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। मैं वही बात कहता हूँ जो आराम से हो सकती है, और इसको मैं करता हूँ। कई लोग अपनी परीक्षा भी लेते हैं, पता नहीं पास होता हूँ कि मैं फेल होता हूँ, तो वही जाने। लेकिन मेरा प्रयास ये होता है कि बात सिर्फ वही करनी है जो हम कर सकते हैं। तो अब मैं जो ये यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ से हमें आजकल ज्ञान मिल रहा है, तो इसमें क्या ज्ञान मिलता है हमें? घर का, परिवार का, मायके का, ससुराल का, ये भी ज्ञान हमें इसमें मिलता है। और फिर उसके बाद बेटी का, बहू का, और फिर सास का, और माँ का, ननद का, भाभी का, ये सारे ज्ञान हर एक जगह पर उससे मिलते हैं। लेकिन देखता हूँ कि महिलाओं में अक्सर, अब पुरुषों में तो है ही है, लेकिन महिलाओं में इस चीज़ के लिए अलग अलग चश्मे दिखाई देते हैं। अब हर एक के लिए अलग चश्मा दिखाई देता है। तो माँ का और सास का जो चश्मा वो अलग हो जाता है। एक औरत माँ भी है, उधर वो सास भी है। अब बेटी के लिए अलग चश्मा और बहू के लिए अलग चश्मा फिर क्यों है? उनके घर में भी तो कोई जो बेटी है वो कहीं बहू बनेगी, और जो उनके घर बहू बन के आई है वो भी किसी की बेटी है। मम्मी मम्मी आजकल दोनों कह रहे हैं, लेकिन फिर ये चश्मा अलग क्यों है? ये क्या हो रहा है हमारे समाज? तो बेटियों का माँ से प्यार, और परंतु सास से खार। बेटी माँ से तो प्यार कर रही है, लेकिन सास के साथ खार खा रही है। तो ये क्यों है? ऐसा है। ये यूनिवर्सिटी से हम सीख रहे हैं, देख रहे हैं। वही लड़की में मायके में जो बेटी है और ससुराल में है, जब वह ननद होती है तो कुछ और है, जब वह ननद होती है तो कुछ और है, और जब भाभी होती है तो कुछ और हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? वो ज्ञान किसके लिए होता है? और हद तो तब हो गई जब एक बेटी भाभी से कहती है, हद तो तब हो गई जब एक बेटी अपनी भाभी से कहती है, भाभी माँ का ख्याल रखना, और वही बेटी अपनी सास से बोलती तक नहीं है। भाभी से तो कह रही है मैं जा रही हूँ, माँ का ख्याल रखना, लेकिन जहाँ वो जा रही है वहाँ अपनी सास से वो बात भी नहीं करती है। अब तो कहाँ पर ये चश्मे का मैं हिसाब आपसे पूछ रहा हूँ कि ये कैसे ऐसा हो रहा है ये समाज में हमारा, कब बोलती तक नहीं है, और सास के साथ रहना तो बहुत दूर की बात है। यही ज्ञान मिल रहा है मुझे फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, जिसका मैं आजकल विद्यार्थी हूँ।
मेरी आज के इस एपिसोड का निष्कर्ष ये है कि हर औरत अपने से पूछे उसका बेटी और बहू के लिए अलग चश्मा क्यों है। हर औरत पूछे और हर लड़की अपने से पूछे कि जब वो भाभी होती है तो कुछ और होती है, जब वो ननद होती है तो कुछ और क्यों होती है। भाभी बनकर स्वयं को क्यों नहीं अपनाती जब वो ननद होती है। इसी ज्ञान को सब महिलाएं लें, क्योंकि आप माँ भी हैं, आप सास भी हैं, आप ननद भी हैं और आप भाभी हैं। हो सके तो इस चश्मे को ठीक करने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ बात तो कहनी पड़ेगी, जो दिखाई देती है बात तो करनी पड़ेगी। यानी तेरे से तेरे जैसी, मेरे से मेरे जैसी अगर हम बात कहेंगे, इसीलिए समाज में विघटन होता है। जैसे ही वहाँ से बंदा जाता है फिर उसकी बातें कुछ और होने लगती है और उसके सामने कुछ और होने लगती है। इसीलिए इस चश्मे को ठीक किया जाए। माँ का, सास का, ननद का और भाभी का महिला बन के देखिए, न्याय करिए। मेरी यूनिवर्सिटी के मेरे ज्ञान को आप लोगों ने बढ़ाया, इन्हीं के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ उन लोगों का जो हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा ज्ञान भी कहीं कहीं हमें इस दोनों यूनिवर्सिटी से मिलता है। धन्यवाद। नमस्कार।